जय हिंद। तो कल सबका बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12th क्लास का शुरू हो रहा है कल से बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये मन लगा के और जम के तैयारी करके जाइए और बस जितना भी आए उतना फोड़ के आइए अपना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तैयारी तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन आज के समय में ये आपका उत्तरदायित्व है कि जितना आपकी क्षमता है उतना आप जम के लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप जम के तैयारी कीजिए। हाँ, कुछ सावधानियाँ बरतना ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट ज़्यादातर ये भूल करते हैं जिनसे बचा जा सकता है अगर वो थोड़ी सी सावधानी बरते। तो पहला नंबर ये कि आपको जब भी आपकी सीटिंग हो वो आप समय से पहले निकलने का प्रयास कीजिए। कारण ये होता है कि ट्रैफिक जाम की समस्या आम होती है, क्योंकि एक पर एक शहरों में, चाहे वो कोई भी शहर हो, वहाँ पे चूँकि लोगों की संख्या बढ़ जाती है, गार्जियन लड़के, तो ट्रैफिक की समस्या आम होती है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो घर से 1 या 2 घंटे पहले निकलें। ठीक है, सेंटर पे आपके एग्ज़ाम से कम आधा घंटा पहले पहुँचने का प्रयास कीजिए आप। हाँ, घर से निकलिए आप 1-2 घंटा पहले ही, क्योंकि अगर आप पहुँचेंगे, हाँ, रोल नंबर रोल कोड जो अभी आपके जो भरने वाला जो है उसमें आप कोताही मत बरतिए, क्योंकि अगर वो गलती हो जाएगा तो फिर आपके कॉपी पे फिर विचार ही नहीं किया जाएगा। हाँ, कोरोना पीरियड है, जूते चप्पल पहन कर के जाने की सुविधा है, थोड़ा सा ढिलाई बढ़ता जाएगा। हाँ, पिछले साल जैसे जितनी कड़ाई होती थी उतना तो कड़ाई इस बार नहीं हो सकता है। कारण ये है कि कोरोना पीरियड है और चूँकि बिहार में शीतलहर का मौसम चल रहा है, तो इस कारण से भी आपको इन सभी चीज़ों में छूट मिलने की संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, और क्लास में भी आप माहौल बना करके जितना हो सके आप चलिए, क्योंकि सब लोग को पास होना होता है और सब लोग अच्छे अंक लाना चाहते हैं। हाँ, इस पीरियड में जबकि कहीं पे पढ़ाई अच्छी तरह से हो नहीं पाई है, जितनी की हुई है वो भी मतलब अपना बेस्ट देने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि इसी में आपको नंबर भी लाना है। हाँ, आसपास का जो भी माहौल है उसको देखते हुए आप सही से क्वेश्चंस, हाँ, OMR का ठीक से भरने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपका रोल नंबर रोल कोड दिया हो वो भी लिखने में प्रयास कीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि बटने में कॉपी OMR के बाद फिर लिखित के बाद बीच में समय थोड़ा सा लग जाता है। तो आप ये भी कीजिएगा कोशिश कि OMR जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको जो आता है उसको अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, और जो फंसता है जिसको थोड़ा सा समय जब बचे तो उसमें आप प्रश्न के ऊपर टिक लगाइएगा अंत में OMR भरने का। इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी। ठीक है, अब ये बात आता है लिखित वाला में। तो लिखित वाला में आपका समय कम से कम बचता है, इसलिए आप शुरू से ही स्पीड बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से ही स्पीड बनाए रहेंगे तो अंत में आपको फिर से जो क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई ऐसा 1-2 क्वेश्चन हो जरूर होता है जिसमें परेशानी हो, तो उसके लिए आपको समय मिलेगा, उसको अंत में रखिए। ठीक है, तो हाँ, आप सिलसिलेवार ढंग से भी आता है जो उसको आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको ऐसा है कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बाद, तो वैसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसी सुविधा होती है। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, शुरू में भरने के लिए आता है रोमन या देवनागरी लिपि, उसको अच्छे तरह से भर दीजिएगा। चूँकि 10वीं बोर्ड में आप परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सब चीज़ों के प्रति सबसे पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। समय से छुट्टी के बाद आप घर आइए, और फिर उस पेपर के विषय में तुरंत ही सोचने की जरूरत नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट तो खास करके ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, लोड ले लेते हैं, तो उस वक्त आपको बस घर आने के बाद मिलाने की जरूरत नहीं है। आप ये काम कीजिएगा एग्जाम के बाद आते ही सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि आप पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, फिर आराम से जो अगले दिन का एग्जाम है उसकी तैयारी पे ध्यान फोकस कीजिए। आप पिछले आप जो पेपर बीत गया, अच्छा हुआ या खराब हुआ, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप डेली रूटीन का पालन कीजिए, समय से पहले थोड़ा सा पहुंचने का प्रयास कीजिए। हाँ, यातायात की साधनों का अच्छा व्यवस्था रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि आप सेंटर पे समय से पहुंचे। और ठीक है, जितना भी आपकी तैयारी है उतना में आप बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी तैयारी है उतना में बेस्ट है। सब कोई का तैयारी, हाँ, ये भी तैयारी कभी पूरा नहीं होता, तो आपके जितने भी छोटे हुए हैं उसको जितना से जितना हो सके आप देख करके आगे तैयारी पे ध्यान दीजिए। चलिए, अभी तो बोर्ड के स्टूडेंट की बातचीत हो गई। अब इसके बाद आता है एग्ज़ाम का, चूँकि NTPC रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है,
तो आप बस एक ही सलाह दूंगा कि जितना से जितना हो सके आप सेट लगाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद बिहार दरोगा का 2-3 महीना तो आगे परीक्षा जा चुका है, तो 2-3 महीना आपके पास मिला है समय, जो उसका सदुपयोग कीजिए। हाँ, जो IB का फॉर्म भरे होंगे उनका डेट अगले महीना 20 तारीख के करीब एग्जाम होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और फिर बहुत सारे ग्रुप डी का एग्जाम मार्च के बाद शुरू होने वाला है, जून जुलाई तक चलेगा, तो उसके भी लिए भी बहुत सारे लड़कों ने छात्रों ने फॉर्म भरा है, करीब 1.25 करोड़ के करीब संख्या है उसके भी। तो उसके प्रिपरेशन में भी आप अभी से ही जुट जाइए। NTPC का एग्जाम हो रहा है, उसका देखते रहिए, कैसा एग्जाम का रिव्यू आ रहा है नेट पे देखते रहिए। यूट्यूब पे अलग अलग कोई अपना एक चैनल जो आपको अच्छा लगे उसको पसंद करके आप रिव्यू देखते रहिए, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलता रहेगा। बाकी जो लोग अपनी तैयारी को जितना अधिक से अधिक ध्यान दें, हाँ, NTPC में आप ये कोशिश कीजिए कि जितना से जितना अधिक मार्क्स उठाएं, क्योंकि 13 वो अलग अलग पोस्ट है, और उसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर कीजिएगा उसमें अगले आने वाले एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आपको मौका मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम पोस्ट वाइज देने का, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ, आगे मैं यही कहूँगा। चलिए, कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, जम के तैयारी करके जाइए, एग्जाम दीजिए, और जैसा भी हो खुशी से उसको स्वीकार कीजिए और मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।